नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा और महानवमी पर न्यूज 11 भारत महा कवरेज दिखा रहा है आपको। राज्य के हर एक शहर, हर एक गांव, हर एक कस्बों के पंडालों के जो दर्शन है वो करा रहे हैं, माता के दर्शन करा रहे हैं। और अभी भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर एक साथ ये 8 तस्वीरें अलग अलग जगह की देख सकते हैं, जहां शारदीय नवरात्र के 9वें दिन मां के नवे स्वरूप सिद्धिदात्री की उपासना की जा रही है और हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। कई जगहों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन भी देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर लोग बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। ये हम मान सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो शायद मेंटेन नहीं हो पा रही है, लेकिन मास्क जरूर से लगा करके आप इस नवरात्र में माँ की आराधना करें और पंडाल की तरफ जाएं। छोटे बच्चों को भी अगर लेकर जा रहे हैं तो थोड़ी सी दूरी आप खुद ही बनाकर रखें, ताकि जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन हो सके। तो दुर्गा पूजा का आज नौमी है और नौमी में मां सिद्धिदात्री की उपासना की जा रही है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, देवघर, रजरप्पा, गुमला और कोडरमा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मां के जयकारे की गूंज सुनाई पड़ रही है। हर तरफ दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है और इस दुर्गा पूजा के खास मौके पर लोगों के दिल में यही कामना है माता से कि मां इस साल कोरोना महामारी को खत्म करे और अगले साल हम बहुत ही निडरता के साथ, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के और बिना किसी बंदिश के पूजा कर सके, हर त्योहार का आनंद ले सके। तो दुर्गा पूजा का ये खास मौका है और कोरोना का भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें मानने से आपकी ही भलाई है। प्रशासन को देखकर मास्क ना लगाएं, बल्कि आप इसे जरूरी समझे। अपनी जिंदगी का हिस्सा तो हमारे बन ही गया है ये। अब चूंकि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है तो इसलिए भी मास्क बेहद जरूरी हो जाती है, ताकि जो पूजा का मजा है वो डबल हो जाए, दोगुना हो जाए और महामारी से भी बचा जा सके। तो रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, देवघर, रजरप्पा, गुमला और कोडरमा की ये तस्वीर, जहां पर मां की आराधना में भक्त लीन है। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ मां की आराधना की जा रही है और जाहिर तौर पर ये चीजें मिसिंग थी। पिछले साल दुर्गा पूजा की ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली थी। लोग अपने घरों में ही पूजा कर रहे थे क्योंकि कोरोना महामारी जो थी वो चरम पर थी। लेकिन इस साल सरकार ने कुछ छूट दी है और उसी छूट के मद्देनजर जो पूजा समिति है वो पालन करते हुए भी नजर आए। लेकिन आम लोगों को भी सहयोग देना बेहद जरूरी है ताकि इस महामारी से बचा जा सके और साथ ही जो पूजा है उसका भी लुत्फ उठाया जा सके। तो शारदीय नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। हर तरफ मां के जयकारे की गूंज नजर आ रही है और जो श्रद्धा है, जो भक्ति है भक्तों के दिल में, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। हर्षोल्लास, रौनक बाजार की थोड़ी सी फीकी जरूर है क्योंकि मेले का आयोजन नहीं किया गया है और इस वजह से जो बच्चे होते हैं, बड़े भी इस दौरान मेले का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन वो चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग है। वो इसलिए क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कुछ प्रोटोकॉल्स है उसका पालन करना बेहद ज़रूरी है और उसी के मद्देनज़र इन तमाम चीज़ों पर थोड़ी सी बंदिश की गई है। के नवे रूप की उपासना की जा रही है। आज
माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। लोगों के मन में उत्साह और भक्ति में कहीं कोई कमी नहीं है। और सीधा रुख करेंगे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, इस वक्त आपके इस पूजा पंडाल में मौजूद हैं, बताएं। राजदा इस वक्त में मौजूद हूँ ओसीसी क्लब पूजा समिति के प्रांगण में, जहां पर सबसे पहले आपके माध्यम से मां दुर्गा की अलौकिक तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और आपके माध्यम से झारखंड के तमाम लोग इस पूजा पंडाल की तस्वीर, माता की तस्वीर देख पाएंगे। और मैं कहां मौजूद हूं देखेंगे, ओसीसी क्लब पूजा कमेटी, जहां पर 1971 से माता की पूजा हो रही है और इस तरफ पूरी तरह से माता की भक्ति में तमाम लोग सराबोर हैं और दाहिनी तरफ लोगों की बड़ी भीड़, लोगों की आस्था इस दुर्गा पूजा पंडाल के पास खींच कर ले आई है। राजदा तमाम लोग अपने परिवार के साथ यहाँ मौजूद हैं और माता के दर्शन में एक बार जय माता दी, जय माता दी। पूरी तरह से लोग अपने परिवार के साथ यहाँ मौजूद हैं और माता के दर्शन के लिए यहाँ पे मौजूद है। आज माता के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की गई है। राजा, कहा यह जाता है कि माता के 9वें स्वरूप में वह सब कुछ मौजूद है जिसकी कामना इंसान करता है। सिद्धिदात्री का मतलब होता है आपके मन की इच्छा है वो माँ के पूजन से पूर्ण होगी। माता का लौकिक चेहरा आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, अलौकिक चेहरा है। हालांकि एक सच्चाई यह भी है राजदा कि माता कल विदा हो जाएंगी। माता की आंखें नम हो जाती हैं ऐसे मौके पर। पूरे 9 दिनों तक माता इस धरती पर विराजमान रही, लोगों को आशीष देती रही और वो पल भी आ गया है जब माता कल विदा हो जाएंगी। पूरी तरह से माता की आंखें में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से ऐसा लगेगा जैसे कि माता भी रो पड़ेंगी। इंसानों के बीच से, पृथ्वी पर से माता नहीं जाना चाहती है, लेकिन वो पल है 9वें स्वरूप के पूजन के बाद ऐसा लगेगा। राजदा तस्वीरें देख कर लग रहा होगा आपको कि लगता है कि माता अब रो पड़ेंगी, कब रो पड़ेंगी। ये 9वें स्वरूप के बाद माता को विदा होना होता है। कल विजयादशमी है, कल कई जगहों पर माता की प्रतिमा का विसर्जन होगा, लेकिन पूरी तरह से आस्था ऐसी है कि शायद तमाम लोग चाह रहे हैं और भजन भी आप सुन, तमाम लोग ये चाहते हैं कि माता का एक बार दर्शन कर ले। चलिए, लोग पूरे भक्तिभाव के साथ श्रद्धा मन में है अजय, और वही श्रद्धा हमें पंडालों में भी देखने को मिल रही है। आपके पास हम वापस आएंगे, रुक करेंगे। सहयोगी शाहनवाज अख्तर भी हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज, इस वक्त आप किस पूजा पंडाल में मौजूद हैं और जरा तस्वीरें दिखाएं। अभी यहाँ पर आरती जस्ट खत्म हुई है। अपने आगरा कर आरती में से लोग ये है आप देख सकते हैं और शामिल भी हो सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है जब शाम संध्या आरती होती है और उसके बाद उसका घंटों लोग बैठ करके इंतजार करते रहते हैं। और ये ढाक है बजा रहे हैं बंगाल साहब कलाकार। ढाक बजाने के बाद
कार्यक्रम होने वाला है। कार्यक्रम का नाम है धनुची नृत्य और ये धनुची नृत्य के लिए हम सिर्फ न्यूज़ 11 पर आपके लिए प्रसारित करेंगे और ये कार्यक्रम बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। ये बहुत ही सांस्कृतिक पूजा पंडाल है। रांची का वन ऑफ द सेकेंड ओल्डेस्ट कहा जाता है इसको। सबसे पुराना तो दुर्गा पार्टी है और दूसरा जो है वो सबसे पुराना पंडाल जब दुर्गा पूजा का पूजा है। ये बांग्ला संस्कृति का पंडाल है और यहाँ पर इसकी स्थापना मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये एजी ऑफिस जब स्थापित हुआ रांची में तो उसमें काम करने वाले लोगों ने ये चाहा कि उनके लिए दुर्गा पूजा का और मंडप का इंतजाम हो जाए। तो कमिश्नर ने कमाने के जो थे उन्होंने ये ज़मीन अलॉट की और ये तब तक तब से लेके अब तक 108 साल से लगातार यहाँ पर दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है, सांस्कृतिक ढंग से हो रहा है। और यहाँ पर जब कोविड पैंडेमिक नहीं था तो यहाँ पर संगीत संध्या होती थी, कल्चरल प्रोग्राम की सीरीज होता था। शहनवाज जरा एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे ये कौन से पूजा पंडाल की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, क्योंकि आरती हो रही है, बहुत ज्यादा क्लियर आवाज आपकी नहीं मिल पा रही है हमें। देखिए राजदा, ये हीनू दुर्गा पूजा कमेटी का पंडाल है। हीनू दुर्गा पूजा कमेटी हीनू में स्थित है एजी ऑफिस और ये हीनू दुर्गा पूजा कमेटी एजी ऑफिस में काम करने वाले लोगों द्वारा 108 साल पहले स्थापित किया गया पंडाल है और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रधानता होती थी जी। लेकिन ये जो 2 साल पैंडेमिक के हैं इसके वजह से ये कार्यक्रम अब नहीं होता है यहाँ पर 2 साल से। और बिल्कुल सादगी से, बिल्कुल जो रिस्ट्रिक्शन कोविड के लगाए हैं, सरकार ने लगाए हैं, प्रशासन ने लगाए हैं, उनका पालन करने की भरपूर कोशिश होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सपरिवार लोग आते हैं, इसलिए इतनी भीड़ आप जो देख रहे हैं वो ऐसे हो जाती है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण पूजा पंडाल है। सांस्कृतिक ढंग से बिल्कुल सादगी से यहाँ पर आयोजन होता है। और इस वक्त भी आप जो तस्वीरें अगर हमारी देख रहे हैं, बाबा बिल्कुल नृत्य की भंगिमा में है, लीन है आरती में, इस वक्त माँ की आरती में लीन है और उनके पीछे ढाक बजाने वाले ढाक बजाने में लीन है जो कोलकाता से आए हैं और ये कलाकार लोग हैं। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर धनुची नृत्य का कार्यक्रम होने वाला है और धनुची नृत्य भी बहुत ही एक्सक्लूसिव आइटम है। दुर्गा पूजा कहीं भी होती है उस कार्यक्रम में इसका बहुत बड़ा स्थान है और इसके बिना ये कार्यक्रम नहीं होते हैं अमूमन जहाँ कहीं भी कोई दुर्गा पूजा पंडाल है। और ये जो पंडाल है ये अभी इसके लिए तैयारी हो रही है। यहाँ पर धनुची नृत्य होगा और पुरुष का अलग होगा, महिलाएं अलग परफॉर्म करेंगी और बहुत शानदार नृत्य होता है। आपने फिल्म में भी देवदास में भी इसको देखा होगा, जो कल्चर को डिपिक्ट करते हुए बांग्ला कल्चर की फिल्म थी जी। और ये हीनू दुर्गा पूजा कमेटी में अभी आरती संपन्न हुई है, आरती लोगों ने ली है और आरती लेने के बाद अब ये धनुची नृत्य के कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा गियर अप कराया जा रहा है, लोगों को रीअरेंज करने की कोशिश की जा रही है, बैठाया जा रहा है लोगों को। और आरती जिन लोगों ने ले ली है वो ठीक है, अगर जिन लोगों ने नहीं ली है वो चल करके आगे आने की उनकी कोशिश होगी। इसको बच्चे से बचने के लिए प्रबंधन उन तक आरती पहुंचा रहा है और ये बहुत अच्छा कुशल प्रबंधन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लोग आरती की जितनी अहमियत है इस पूरे दुर्गोत्सव में हर शाम आरती होती है, तो अब ये आरती का कार्यक्रम आज संपन्न हो गया है और बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पर अभी धनुची नृत्य का कार्यक्रम राजदा शुरू होने वाला है। चलिए, तो वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। एक बार जरा जो हमारे दर्शक जो पूजा पंडाल नहीं पहुंचे उनके लिए जरा माँ के दर्शन करा दे शहनवाज। तो आप देख सकती हैं कि हमारा कैमरा इस वक्त उसी दृश्य को दिखा रहा है। जिन लोगों ने दर्शन नहीं किए हैं
बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं किया जाता है, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची नहीं होती है। और इस बार तो खैर यहाँ पर भोग बहुत मशहूर है। दिन में 2 टाइम यहाँ पर भोग बांटा जाता था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से भोग और प्रसाद का जो वितरण है वो भी स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। बहुत मशहूर बड़े बड़े जो कलाकार हैं पश्चिम बंगाल के, जो बॉल नृत्य किया करते थे, बॉल सिंगिंग किया करते थे, वो सब यहाँ पर आकर परफॉर्म कर जाते हैं इस मौके पर। और इसके अलावा भी जो लोकल बॉयज एंड गर्ल्स हैं, जो आपस में जो टैलेंटेड बच्चे हैं या बच्चियां हैं, किसी के अंदर कोई अच्छा गायक है, वो साल भर इंतज़ार करता है इस कार्यक्रम का, इस आयोजन का, और उसको यहाँ पर स्टेज मिलता है, वो अपना परफॉर्मेंस दे करके मशहूर होता है, फिर आगे धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ती है। तो ये फैब्रिकेशन है कल्चर का, किस तरह से सामंजस्य होता है बांग्ला समाज में, और पूजा का जो खास आयोजन होता है। आपने शहनवाज, आपके पास वापस हम आएंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को देवघर लेकर चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी रंजीत मौजूद है। रंजीत, देवघर की किस पूजा पंडाल में इस वक्त आप हैं, और वहां पर जो भक्त है वो किस तरीके से पहुंच रहे हैं, वहां कितनी भीड़ है माता के दर्शन के लिए? जी, मैं आपको बता दूं कि आज दुर्गोत्सव को लेकर पूरा देवघर में धूम मची हुई है और सभी लोग काफ़ी उत्साह, भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हर जगह, सभी पंडाल हो या मंदिर हो, सभी जगह भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है मां के दर्शन के लिए। चूँकि आज मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है महानवमी को लेकर, और आज हम अभी कल्याणपुर मोहल्ले में हैं, जहाँ पे काफ़ी पुरानी और प्रतिष्ठित दुर्गा मंदिर है। यहाँ पे काफी संख्या में भक्त पहुँच रहे। हम दिखाना चाहेंगे कि काफी संख्या में जरूर बिल्कुल दर्शकों को हमारे माँ के दर्शन कराएं और माँ दुर्गा का दर्शन कर रहे हैं। माँ का भी दर्शन हम कराना चाहेंगे। थोड़ा सा आप कैमरामैन को बोलेंगे कि माँ का दर्शन करें और दिखाएं। तो ये कितना खूबसूरत और अलौकिक यहाँ पे मंदिर है, जो आप देख सकते हैं। पूरा मंदिर का दृश्य विहंगम और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ माँ का दर्शन कर, अलौकिक मूर्ति का जो प्रतिमा है उनका दर्शन कर सभी काफ़ी खुश व आनंदित हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, भक्त पहुँच रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं लगातार। और हमारे बीच कुछ श्रद्धालु भी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि कितना खुशी है और किस तरह से उत्साह है। जी, आज महानवमी है, कितना उत्साहित है आप? जी, आज हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। माता साक्षात हर पूजा पंडालों में विराजमान है और पूरा भारतवर्ष मतलब भक्तिमय हो रखा है। माता के साक्षात 9 रूपों में हम लोग दर्शन करते हैं और माता से जो मांगते हैं माता पूर्ण करती है। निश्चित तौर पर माता से जो भी मांगते हैं सभी पूरी होती है। देखने को मिल रही है रंजीत, लेकिन इस वक्त जितने लोगों को हम टेलीविजन पर देख रहे हैं किसी के चेहरे पर भी मास्क नजर नहीं आ रही है, उसका भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। रंजीत, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। और अब चलेंगे गीतांजलि क्लब, जहां पर हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण मौजूद है। सत्यव्रत, गीतांजलि क्लब में इस वक्त आप मौजूद हैं और अमूमन हर तरफ की तस्वीर एक जैसी है, भीड़ भाड़ है। जो भक्त है वो पूरी श्रद्धा के साथ माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहां की कैसी तस्वीरें दिखा पा रहे हैं आप? बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि मैं रांची के प्राचीन और प्रसिद्ध पूजा पंडाल मोराबादी स्थित गीतांजलि में हूं और आप मेरे पीछे देखिए कि यह मां का भवन बनाया गया है, पंडाल बनाया गया है। गाइडलाइन के तहत जो है वो पंडाल का निर्माण किया गया है और उसमें मां की प्रतिमा स्थापित की गई है। गाइडलाइन के तहत ही प्रतिमा स्थापित की गई है। लोग आ रहे हैं, मां का दर्शन कर रहे हैं, मां से आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन उन सब के बीच एक सूचना राजदा, वैसे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि इस गीतांजलि पूजा कमेटी ने अपने परिवार के कई सदस्यों को कोरोना काल में खोया है। देखिए, सबसे पहले आपको जो तस्वीर दिख रहा होगा, स्वर्गीय डब्लू सिंह, स्वर्गीय ज्योति कुमारी और स्वर्गीय अजय राय, ये 3 गीतांजलि परिवार के सदस्य हुआ करते थे। लेकिन कोरोना के संक्रमण के कारण
काल के गाल में समा गए। और वैसे में पूजा समिति के सदस्यों के द्वारा पूजा का संचालन करना कितना मुश्किल होगा आप समझिए। और वैसे लोग खास कर इस तस्वीर को देखे राजदा, वैसे लोग जो कि जानबूझकर मास्क नहीं पहन रहे हैं, जानबूझकर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना रहे हैं। इस पूजा के दौरान बात करें, दुर्गोत्सव के दौरान बात करें राजदा, तो कई ऐसे लोग हैं जो कि पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं। आयोजकों के द्वारा से लगातार यह अपील की जा रही है कि वो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग लगे रखे, लेकिन कुछ लोग शायद निफिक्र हो गए हैं और मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अभय कुमार सिंह जो हमारे सीनियर भी हुआ करते थे, वो भी इस गीतांजलि पूजा कमेटी के संरक्षक थे, उनकी भी मौत हो गई थी कोरोना के संक्रमण के कारण। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कोरोना के संक्रमण के कारण गीतांजलि परिवार के सदस्य की मौत हुई। हम लोगों ने एक सदस्य को खोया है, अभय सिंह जी को खोया है, जो हमारे भी सीनियर हुआ करते थे। बावजूद पूजा का आप लोगों ने आयोजन किया ताकि माँ की कृपा बनी रहे लोगों को। बिल्कुल, आपका कथन बिल्कुल सत्य है और माँ के भरोसे ही ये पूरा जगत है। हम लोग इस पर विश्वास करते हैं। इस कारण इस वर्ष भी हम लोगों ने पूजा का आयोजन किया। चूँकि हम लोग काफ़ी मनमाहत हैं, हमारे कुछ सक्रिय सदस्य की भी मृत्यु इस कोरोना काल में। लोगों को इससे सीख लेने की जरूरत है सत्यव्रत, लेकिन लोग जो हैं वो बेफिक्र हो गए हैं और उसी का नतीजा है कि इतनी भीड़ भाड़ होने के बावजूद लोगों के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रही है। तो ये ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। लेकिन एक बार माँ के जरा दर्शन करा दे। गीतांजलि क्लब में माँ जो विराजमान है, वहाँ का जो पंडाल है, जरा माँ के दर्शन कराएं। जैसे मूर्ति की हाइट 5 फीट। बिल्कुल राजदा, मैं अपने सहयोगी राजेश को बताना चाहूंगा कि राजेश, माँ के मूर्त की जो है वो दर्शन कराएं लोगों को कि देखिए माँ का जो मूर्त बनाया गया है गाइडलाइन के तहत, काफी खूबसूरत माँ की प्रतिमा स्थापित की गई है। लोग लगातार पहुंच रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं। आप देखिए माँ के इस मूर्त को राजदा, अलौकिक यह मूर्त लग रहा हो जैसे खुद साक्षात माँ दुर्गा जो है वो गीतांजलि क्लब के इस पंडाल में विराजमान हुई है। लोगों को आशीर्वाद दे रही है कि वो स्वस्थ रहें, निरोग रहें, कोरोना के इस महामारी से बचे, सुखी संपन्न रहे हमारा राज्य, हमारी राजधानी रांची। लोगों को आशीर्वाद दिया जा रहा है और जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। चूंकि आज नवमी का त्योहार है और नवमी के त्योहार के बाद से ही इस पूरे 9 दिनों तक चलने वाला दुर्गोत्सव के इस बड़े आयोजन का जो है वो आज समापन हो जाएगा। वैसे में जो लोग हैं वो भारी से भारी संख्या में पहुंच रहे हैं ताकि माँ का दर्शन कर सके, माँ से आशीर्वाद ले सके। राजदा, बिल्कुल, चलिए अब जरा एक बार अजय लाल के पास चलते हैं। अजय, एक बार फिर से माँ के दर्शन कराएं और वहां पर दिखाएं कि क्या स्थिति है। बिल्कुल राजदा, मैं बिल्कुल एक बार फिर से ओसीसी क्लब सेवा संघ के पास जो है मैं सीधे माता का अलौकिक चेहरा एक बार फिर से आपके माध्यम से तमाम लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड के लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मूर्तिकार बंगाल के हैं अजय पॉल, उनके ही द्वारा निर्मित ये माता की मूर्ति है। ऐसा मूर्ति, ऐसी सजीव मूर्ति बिल्कुल लग रहा है कि माता आप बोल पड़ेंगी, भगवान गणेश आप बोल पड़ेंगे। माता की तस्वीर भगवान गणेश को भी हमारे शरीर में दिखाएंगे कि किस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि भगवान गणेश आप बोल पड़ेंगे, माता लक्ष्मी आप बोल पड़ेगी। उसके बाद माता सरस्वती को भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। माता सरस्वती और कार्तिकेय की भी ऐसी प्रतिमा है। ऐसा लग रहा है कि माता लोगों को आशीष देने के लिए आतुर है। पूरी तरह से आस्था में सराबोर और दाहिनी तरफ का नजारा पूरी तरह से भक्तों का सैलाब, आस्था का सैलाब, भक्ति का सैलाब पूरी तरह से देखेंगे। पूरी तरह से माता की भक्ति में तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और पूरी तरह से आस्था में तमाम लोग डुबकी लगाने को तैयार है। पूरी तरह से उम्र की सीमा पीछे छूट गई है राजदा। बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छात्रा हैं, तमाम लोग माता की आरती और कोशिश ये हो रही है कि एक बार
माता को जरूर निहार ले, क्योंकि माता कल विदा हो जाएंगी, उसके बाद से छोड़ जाएंगी 1 साल का इंतजार, एक ऐसा इंतजार जो जिसका पूरे साल भर तक जैसे ही इस बार तो कम से कम 2 साल तक इंतजार करना पड़ा लोगों को मां के दर्शन के लिए, और उम्मीद यही है कि अगले बरस जब मां आए तो ये कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा, ताकि पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरी भव्यता के साथ पूजा मनाई जा सके। सत्यव्रत, अजयलाल, शहनवाज और रंजीत, आप चारों हमारे साथ बने रहें। फिलहाल रुक रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर उन तमाम दर्शकों के लिए जो पंडालों की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, चाहे वजह कोई भी हो, चाहे वो थोड़ा सा सावधानी बरत रहे हो या फिर किसी भी वजह से अगर पंडाल की तरफ रुक नहीं कर पा रहे हैं, माता के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो न्यूज़ 11 भारत ऐसे लोगों के लिए मां के दर्शन खुद आपको करवाने के लिए पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे बाबा नगरी देवघर का। रंजीत हमारे साथ है। रंजीत, वहां की भव्यता दिखाए, वहां पर मां की अलौकिक जो प्रतिमा है वो हमारे दर्शकों को दिखाए। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, बाबा बैद्यनाथ की नगरी का हमेशा से अलग छवि रही है और यहाँ पे लगातार कई पंडाल ऐसे बनाए गए हैं जो भव्य है। फिलहाल हम पौराणिक जो मंदिर है कल्याणपुर में, यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहाँ काफ़ी सुंदर और अलौकिक मंदिर है। यहाँ पे सभी महिलाएं लोग दर्शन कर रही हैं। हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, यहाँ सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी माँ का दर्शन लगातार कर रहे हैं और लगातार, लेकिन कोविड-19 का भी पालन का देख रहे हैं, धज्जियां उड़ रही है, कोई भी मास्क वास्क नहीं पहन रहे हैं, जो कि सरकार ने गाइडलाइन पालन करने के लिए निश्चित तौर पर हमेशा से जनता से अपील की है। वहीं एक श्रद्धालु हमारे बीच है, इनसे भी हम बात करेंगे। जी, आज महानवमी है, माँ का दर्शन के लिए आए हैं? जी हाँ, हम लोग महादर्शन के लिए आए हैं, माँ दुर्गा का। बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है, किस तरह से उत्साह है आपको? बहुत ज़्यादा उत्साह है सभी में, सभी माँ के प्रति सभी का ऐसे बना हुआ है और सभी धूमधाम से यहाँ पे पूजा किए हैं। चलिए, इन्होंने कहा कि काफी उत्साह है। एक अन्य सदस्य है, इन्होंने मास्क भी लगाया है। जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मास्क काफी श्रद्धालु जो पहुँच रहे हैं मास्क नहीं पहन रहे हैं, धज्जियां उड़ रही है, क्या बोलेंगे? आज महानवमी का दिन है, माँ शिवरात्रि का दिन है। आज महाअष्टमी से कल की अपेक्षा आज ज़्यादा भीड़ है मार्केट में। लोगों को कोरोना का कोई डर भय लगता है नहीं है। आज ऐसा माहौल है लोगों के बीच में कि लगता है कोई कोरोना नहीं है, सारा कोरोना भूल के लोग ट्रिपल बिल्कुल रंजीत, कोरोना को भूलना नहीं है। संक्रमण अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, केसेस में कमी जरूर आई है, लेकिन इस बीच दुर्गोत्सव की जो खुशी है वो भी देखने को मिल रही है लोगों के मन में, और वो लोग पंडाल तक भी पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए। पर इन तमाम जो सावधानियां हैं उसे भी बरतनी बेहद जरूरी है। तस्वीरें दिखाए रंजीत। चाहूंगा कि मंदिर का जो रूप देखिए, कितनी खूबसूरत और अलौकिक मंदिर यहाँ पे है। और कल्याणपुर में पिछले कई वर्षों से लगातार कल्याणी सेवक समाज दुर्गा पूजा समिति के द्वारा आयोजन होता रहा है और लगातार यहाँ पे जो भी स्थानीय आसपास के जितने भी भक्त हैं, सैकड़ों भक्त यहाँ पहुँचते हैं। अब चूंकि रात हो गई है तो धीरे धीरे श्रद्धालुओं में कमी आ रही है, लेकिन कल की अपेक्षा ज़्यादा थी। एक अन्य लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे, हम महिलाएं भी हैं। कितने उत्साहित, जी बताइए, कितने उत्साहित है आज माँ के लिए? बहुत उत्साहित है, इसलिए खुशी में उपस्थित हुए हम लोग। तो आप बताइए, माँ का दर्शन किए? हाँ किए। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत निश्चित तौर पर पूरा माहौल जो है काफी खूबसूरत है। यहाँ का मंदिर हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ का जो भव्य मंदिर है, मंदिर आप देखिए, हम बनाएंगे। बाबा नगरी में माता के जो दर्शन करने के लिए श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भक्त पहुंच रहे हैं, उन्हें जरा मास्क का इस्तेमाल भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत, आपको तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब रुक करेंगे जमशेदपुर का, सहयोगी पीयूष हमारे साथ है। पीयूष, जमशेदपुर के किस पूजा पंडाल में इस वक्त आप मौजूद हैं? देखिए, अभी जो है हम यहाँ आम बागान में पूजा पंडाल है वहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे कोविड गाइडलाइन को देखते हुए यहाँ पे नियमों को पालन किया जा रहा है। सभी जो लोग हैं यहाँ, अपने सहयोगी जो हैं अनवर, उनसे हम आग्रह करेंगे कि यहाँ पे दिखाएं कि जो लोग यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, वो सभी मास्क पहने हुए हैं। हाँ,
लेकिन जो यानी यहाँ डी एरिया बनाया गया है वहाँ पे उसके बाहर जो है लोगों की भीड़ है। अभी यहाँ के अध्यक्ष जो हैं उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि किस तरह से कोविड के गाइडलाइन को कैसे आप लोग मेंटेन कर रहे हैं? हम जमशेदपुर सार्वजनिक विवाह कमेटी के सेक्रेटरी हैं, मेरा नाम देवाशीष नाहा है। हम टोटल गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है कोविड का जो टोटल फॉलोअप कर रहे हैं। हम टोटल मास्क का, नो भोग, नो पुष्पांजलि, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का, हमारा पंडाल में जो घुसेगा जो सैनिटरी का व्यवस्था किए हैं। हम लोग टोटल जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोग हर आदमी को बोल रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो अपना अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चले। चलिए जरा हमारे दर्शकों को माता के दर्शन कराए पीयूष। हमारा जो अच्छा ये लोग हाँ यहाँ माँ का दर्शन हम करवाना चाह रहे हैं कि जमशेदपुर के जो आम बगान में है यहाँ पे माँ का जो दर्शन अभी सहयोगी जो है अनवर भैया उनसे कहेंगे कि माँ का दर्शन करवा दे। ये हमारी यानी जमशेदपुर के आम बगान में जो स्थित है माँ, उनका दर्शन हम लोग करवा रहे हैं। और इनका यहाँ पे जो लेकिन कोविड जो गाइडलाइन है यहाँ पे एकदम पूर्ण रूपेण जो है उनको ये कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। यहाँ पे मास्क जो उनको पहनाया जा रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं उनको मास्क पहनाया जा रहा है। जो भी लोग यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं उनको सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है और साफ तौर पे यहाँ गाइडलाइन का जो है उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। जी चलिए कुछ महिलाएं वहां पर बैठी हुई हैं। जी हाँ, कुछ महिलाओं से हम लोग बात करते हैं। मैम आज आप यहाँ आई हैं, देखिए कोविड गाइडलाइन का आप लोग भी यानी मेंटेन कर रही हैं। आप बताइए कि किस तरह से पूजा कर रही हैं आज नवमी, ठीक है, किस तरह से आप लोग पूजा कर रही हैं और क्या क्या आप लोग व्यवस्था कर रही हैं? हाँ तो আমি অত বলতে পারবো। अच्छा उधर बोलो ना, আমি অত বলতে পারবো। चलिए तो शायद इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, महिलाएं हैं, नवमी की पूजा की धूम हर तरफ देखने को मिल रही है। पीयूष आपके पास हम वापस आएंगे। सत्यव्रत किरण हमारे साथ गीतांजलि क्लब से बने हुए हैं। सत्यव्रत तस्वीरें दिखाएं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं और आप उन तस्वीरों में देखिए कि कुछ लोग जो जागरूक हैं, जो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजर लेके अपने साथ घरों से निकले हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। राज्य के इन्हीं लोगों के जागरूकता के कारण, जो लोग जागरूक हैं, जो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, उनके कारण आज हमारा राज्य देश के दूसरे राज्यों की उपेक्षा अगर बात करें तो काफी बेहतर जगह पे है। लेकिन जो लापरवाह लोग हैं, जो जानबूझकर मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनके कारण लगातार कोरोना के संक्रमितों की संख्या अब बढ़ रही है। आज से 22 दिन पहले जो संक्रमितों का आंकड़ा था वो आज दुगना हो चुका है। देखिए हमारे सहयोगी हैं दीपक पंडित, सीनियर वीडियो एडिटर हैं और अपने घर से बाहर निकले हैं अपने 2 मासूम बच्चों के साथ मेला घूमने के लिए। लेकिन देखिए मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार, चाहे राजदा हमारे टीम के कोई भी सदस्य हो, न्यूज 11 भारत लगातार लोगों से अपील करता है कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करे। दीपक पंडित जो हैं वो देखिए मेला घूमने निकले हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं। दीपक से बात करते हैं राजदा कि दीपक लगातार हमारा पूरा जो परिवार है न्यूज 11 भारत लोगों से अपील करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करें, कोरोना के संक्रमण से बचाव का प्रयोग करें। आप अपने दोनों बच्चों को मास्क लगाकर निकले, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मास्क पहनकर नहीं निकल रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे उनको? मैं अपील यही करना चाहता हूं कि देखिए पूजा है और माँ का आराधना करना जरूरी है, माँ को दर्शन करना जरूरी है, लेकिन सावधानी रहकर, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं। वैक्सीन आप लोग लगा लिए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन केवल आपको बचा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन ठीक है, अच्छी बात है कि आप लोग अगर वैक्सीन लगा लिए हैं, लेकिन मास्क का प्रयोग और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए। देखिए दीपक अपने दोनों बच्चों को
मास्क पहनाकर घर से बाहर निकले हैं। कई ऐसी महिलाएं आपको मिलेंगी जो मास्क पहनकर जो है वो घर से बाहर बिल्कुल यही अवेयरनेस हर जगह देखने को मिलनी चाहिए सत्यव्रत, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी तस्वीर नहीं दिख रही है। लोग बच्चों को भीड़ भाड़ में लेकर जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता भी बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपकी तमाम जानकारियों के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। अब रुक करेंगे धनबाद का, सहयोगी दिलीप हमारे साथ मौजूद है। दिलीप, धनबाद के किस पूजा पंडाल में इस वक्त हैं आप? भूली टाउनशिप का ही दूसरा पूजा पंडाल है ई ब्लॉक सेक्टर 5 में, और काफ़ी भव्य तरीके से दुर्गोत्सव यहाँ भी मनाया जाता है और काफ़ी बड़ा मैदान है यहाँ पे। पहले मैं आपको पंडाल की तस्वीरें दिखाता हूँ। आप देखिए पंडाल कितने खूबसूरत बनाए गए, छोटे से पंडाल बने और इसी पंडाल के अंदर माँ दुर्गा। दिलीप, आपकी ऑडियो बहुत ज्यादा हमें मिल नहीं पा रही है। जी देखिए, मैं बता दूं कि जो यहाँ पे पूजा पंडाल है, हम भूली के सेक्टर 5 में पूजा पंडाल में, और यहाँ भी भव्य तरीके से पंडाल बनाए गए। और देखिए जो तस्वीर मैं आपको बोलूँगा सहयोगी को वो दिखाएं कि ये पंडाल कितने खूबसूरत बनाया गया है। छोटे से पंडाल है और इसी पंडाल में माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया गया, और जो दूर दराज से लोग यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं। धनबाद के कई इलाके से लोग यहाँ पे पहुंचे और काफ़ी बड़ा मैदान है यहाँ पे। और देखिए तस्वीर देखिए आप, मैं अपने सहयोगी कहूँगा को मैदान की तस्वीर दिखाएं किस तरह से यहाँ पे लोग पहुंचे हुए, लग रहा मेले जैसा नजारा है। हालांकि सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के तहत कई दिशा निर्देश जारी किए थे कि आपको कैसे भीड़ नहीं लगाना है, लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं होना है, लेकिन जो दुर्गोत्सव को लेकर के जो लोगों में उल्लास होता है वो उन्हें रोक नहीं पा रहा, और तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए यहाँ पे वो पहुंचे हुए। और थोड़ी सी पूजा कमेटी की ढिलाई भी कह सकते हैं कि वो इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि सरकार ने कई दिशा निर्देश देते हुए पूजा पंडाल बनाने को लेकर अनुमति दी थी और दुर्गोत्सव मनाने को लेकर के, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा। और ये नज़ारा बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी भीड़ है यहाँ पे। फिर भी लोगों में काफ़ी उत्साह है, पूजा पंडाल पहुँच रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और वो आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये बताता है कोयलांचल में कि किस तरीके से दुर्गोत्सव को लेकर के लोगों में उत्साह दिखता है, हर्षोल्लास दिखता है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से माता के दर्शन जरा हमारे दर्शकों को कराएं जो नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें जरा दिखाएं। देखिए बिल्कुल, मैं कहूंगा एक बार फिर मेरे सहयोगी को आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जूम करके पंडाल को दिखाए, क्योंकि मैं माता के दर्शन कराना संभव नहीं हो पाया क्योंकि पंडाल के अंदर माता की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, वहां पे पहुंचना संभव नहीं हो रहा। लेकिन बाहर का जो नज़ारा है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। जो श्रद्धालु हैं जो वहां पे पहुंच रहे हैं पूजा पंडाल में और माता रानी के दर्शन करते हुए बाहर निकल रहे हैं, आशीर्वाद भी ले रहे हैं। और छोटे से पंडाल बनाए गए, लेकिन इसकी खूबसूरती है जो लोगों को रोक नहीं पा रही है। और धनबाद से कई इलाके से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ये पंडाल की खूबसूरती, यहाँ पे हर साल यहाँ पे भव्य पंडाल बनाए जाते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में दिशा निर्देश के बाद छोटे पंडाल बनाए, लेकिन काफी खूबसूरत बनाए गए। और जो माहौल है यहाँ पे, आप तस्वीर दाएं बाएं जिधर भी आप देखेंगे जो भीड़ यहाँ पे दिख रही है वो बताने के लिए काफी है कि यहाँ पे मेले जैसा उत्सव है। हालांकि मेला लगाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन काफी मैदान है, छोटे छोटे दुकानदार यहाँ पे, लोग यहाँ पे डटे हुए। चलिए, तो भक्ति भाव के साथ माता के दर्शन करने के लिए भूली के सेक्टर 5 में भी लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा एहतियात भी बरतना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप, तस्वीरें दिखाने के लिए। पीयूष और शहनवाज, आप दोनों हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी कोशिश यही रही कि हम महानवमी के दिन इस महा कवरेज को इसलिए लेकर आए ताकि घर बैठे हमारे श्रद्धालु हर जगह के मां के दर्शन कर सके। एक बार फिर से रुक करेंगे, शहनवाज अख्तर हमारे साथ है। शहनवाज, बहुत ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, जरा एक बार फिर से तस्वीरें और मां के दर्शन करा दे दर्शकों को। जी राजदा, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये मां के भक्तों की, खास करके जो महिला भक्त हैं उनकी तस्वीरें हैं। धनुची के साथ वो नृत्य किस तरह से कर रही हैं, कितनी भावभंगिमाएं हैं उनकी, वो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। सब बहुत ही तल्लीन हैं और भक्त को जब जोश आता है तो किस तरह से झूम झूम कर नाचते हैं ये आपको यहाँ हिनू दुर्गा पूजा कमेटी में दिखाई दे रहा होगा। ये एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 11 पर ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं। और ये झूम झूम के गाती हुई जो लड़कियां हैं ये कमेटी की सदस्य हैं जो यहाँ पर लगातार 9वें दिन आज अपनी सेवाएं दे रही थी।
इस वक्त झूम झूम करके नाच रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी, कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। जब कोई भक्ति भाव में लीन होकर के नृत्य करता है तो आपको एक से बढ़कर एक भंगिमाएं दिखाई दे रही होंगी। इसमें कोई बहन है, कोई दोस्त है, कोई बाप है, कोई बेटी है, लेकिन ये सब इस वक्त माँ दुर्गे के भक्ति में लीन है, तल्लीन है, मगर सब शालीनता के साथ इतना शानदार ढंग से नृत्य कर रही हैं। और ढाक भी बज रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा। ये बहुत खूबसूरत दृश्य है। दुर्गा पूजा में ऐसे दृश्य विरले ही दिखाई देते हैं, जो दृश्य आपको रांची के हिनू दुर्गा पूजा कमेटी में और कुछ नए लोग भी इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। और बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। और जैसे जैसे ये पता चल रहा है कि न्यूज़ 11 पे ये दृश्य लाइव दिखाई जा रहा है, सब लोग अपने अपने जगह पर बैठे हुए न्यूज़ 11 पे ये दृश्य देखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत शानदार मंजर है। ये अब 1 साल बाद दिखाई देगा। और इसी तरह से जो कल विसर्जन होगा, तो इसी तरह से महिलाएं यहाँ से विसर्जन जुलूस में निकलेगी। और ये दृश्य आपको कल सड़कों पर भी दिखाई दे रहेगा। ये चलिए, वाकई बहुत खूबसूरत, बहुत आंखों को सुकून देने वाला। और क्या भक्तिमय के साथ ये युवतियां, ये जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पूरी मदमस्त होकर माता के दरबार में दर्शन कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत तस्वीर आपने दिखाई शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब एक बार रुख करते हैं जमशेदपुर का। पीयूष हमारे साथ है। पीयूष, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, आप भी जरा वहां पर तस्वीरें हमें दिखाएं, माता के दर्शन करा दें हमारे दर्शकों को। अभी हम आम बागान में खड़े हैं और माँ का दर्शन आप कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है भक्तों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे जो है मास्क लोग पहने हुए हैं। अपने सहयोगी से बोलेंगे कि आप यहाँ के पीछे के दर्शन, यानी पीछे जो श्रद्धालु हैं उनको दिखाएं। और यहाँ डंका का जो है, अभी डंका बजने वाला है। और यहाँ डंका बजने वाला है अभी। ढाक बजने वाला है। और यहाँ पे लोग खड़े हैं। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, लेकिन सब जो है मास्क पहने हुए हैं। मास्क के साथ ही, ठीक है, यहाँ पे दर्शन करने आए हैं लोग और दर्शन कर रहे हैं माँ की। माँ के दर्शन के बाद यहाँ से जो है फिर बाहर जाएंगे। अभी कुछ लोगों से हम बात करते हैं। मैम, सर, यहाँ पे आए हैं आप, ठीक है, किस तरह से यहाँ पे आए और इसके बाद कहाँ जाएंगे और कहाँ दर्शन आप कर चुके हैं? अभी हम काशीडी से आ रहे हैं। काशीडी में बहुत भीड़ है और मूर्ति को पंडाल साधा रहा है, 2 वर्ष रहते हैं। वहाँ का कमेटी में आदमी भी ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ बगान में आने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन यहाँ शांति है। चलिए रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप यहाँ पे आई हैं, इसके बाद सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया माता के दर्शन कराने के लिए, पूजा पंडाल दिखाने के लिए। और महानवमी के वक्त महा कवरेज न्यूज़ 11 भारत आप सभी के लिए इसलिए लेकर आया ताकि आप घर बैठे माँ के दर्शन कर सके। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।